Good morning, dear students. Take out your English literature book. Open chapter number 5, Annalisa and the Giant. As you can see in the picture, there are characters from fairy tales, and here are the names written. So recognize them and write their name accordingly. So now read this comic about a giant and a little girl named Annalisa. Let's start. Hugo was very hardworking, gentle giant. He lived in the foothills of Aconcagua, a mountain peak in the Andes range. Claire, there was one giant. His name was Hugo, and he grew all the wheat, vegetables, and fruit he needed. He was very hardworking, and he grew all the wheat, vegetables, and fruit that he needed. But he had a problem. What problem he was having? Now look, how I wish I had some friends. The villagers are afraid of me. If only they would talk to me. If only the children would play with me. What was the problem? Actually, he was alone. Nobody was his friend. वो चाहता था कि जो विलेजर्स हैं वो उसके फ्रेंड बने, वो उससे बातें करें, चिल्ड्रन उसके साथ प्ले करें. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 62. Every Sunday he dressed well and went down to the village. अब वो कहाँ रहता था? वो माउंटेन पर रहता था. तो क्या होता था? हर संडे, एवरी संडे ही गेट रेडी, वो रेडी होता था, एंड ही वेंट डाउन टू द विलेज. और वो विलेज में जाता था इस होप के साथ कि शायद आज कोई मेरा फ्रेंड बन जाएगा. बट द पीपल रैन अवे इन फेयर. रन रन, द जायंट इज कमिंग. ही विल टेक अवे आवर चिल्ड्रन. ही विल स्टील आवर कैटल एंड फूड अगेन. तो जो लोग थे वहाँ के, जो विलेजर्स थे, उनको ऐसा लगता था कि जो जायंट आ गया है वो हमारे बच्चों को उठा कर ले जाएगा और हमारा खाना चुरा लेगा, हमारी कैटल्स मीन्स काउ शिप जो उनकी थी उनको ले जाएगा. Annalisa tried to run too, however her crutch slipped and she fell into a ravine. You can see this is the crutch, these are the crutch of Annalisa. Annalisa is the girl. जब वो लोग भागने लगते हैं तो Annalisa एक गर्ल है जो कि गिर जाती है, वो स्लिप हो जाती है, एंड हर crutch slipped and she fell into a ravine. वो ravine पर गिर जाती है. Ravine is a steep, narrow, steep. Clear. Fortunately the ravine had a bed of snow, fresh snow, soft. अब फॉर्चुनेटली मतलब लकीली उसको चोट नहीं लगती है, बिकॉज द रिवाइन वॉज हैविंग अ फ्रेश सॉफ्ट स्नो. अभी वहाँ पर स्नो गिरी थी, बर्फ़ गिरी थी जो कि बहुत सॉफ्ट थी. द स्ट्रीट्स एम्प्टी. स्ट्रीट्स जो है गलियाँ खाली हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूगो आ जाता है. हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, कम आउट, इज़न्ट इट अ लवली डे? आई ओनली वॉन्ट योर फ्रेंडशिप, प्लीज़ टॉक टू मी. हेयर आई गॉट यू सम फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन. अब जो ह्यूगो था वो क्या बोलता है? ह्यूगो सेड कि हेलो पीपल, लोगों को हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है कि देखो आज कितना अच्छा दिन है ना, मेरे को केवल तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहिए. आई ओनली वॉन्ट योर फ्रेंडशिप, प्लीज़ टॉक टू मी. मेरे से बात करो. बट कोई भी उससे बात नहीं करता है, सब लोग भाग जाते हैं. द जायंट स्पोक टू एम्प्टी विलेज स्ट्रीट. वहाँ कोई भी नहीं होता, कोई उसकी बात नहीं सुनता. वो किससे बात करता है? द जायंट स्पोक टू द एम्प्टी विलेज स्ट्रीट. खाली गलियों से वो बात करता है. नेक्स्ट पेज. Doors rattled and things fell off shelves as the giant spoke. What was the problem? जब giant बोलता था, he was very loud. उसकी जो voice थी that was very loud, कि जो doors थे वो rattle करना start कर देते हैं. rattle means shake, एकदम से खड़खड़ाते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और जो things होती हैं वो shelf में से अपने आप गिरने लगती हैं. He was indeed very loud. वो सच में बहुत ज़्यादा loud था. The giant is roaring. ही ब्लो द रूफ्स ऑफ. जो जायंट है वो रोर कर रहा है, जैसे लायन और टाइगर रोर करते हैं ना, दहाड़ते हैं. तो सबको ऐसा लगता था कि जो छत है, जो रूफ है, वो भी उड़ जाएगी उसकी आवाज़ से. द जायंट वॉज सो लाउड दैट द विलेजर्स हैड टू क्लोज देयर ईयर्स. वो इतना लाउड था, उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि विलेजर्स को अपने ईयर्स बंद करने पड़ते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर. नो बडी कुड हेयर हिम एक्सेप्ट 2 पीपल. कोई उसको नहीं सुन सकता था 2 लोगों के अलावा. एनालिसा, बिकॉज दैट डे शी वॉज इन द रिवाइन. एनालिसा ने क्यों सुना? क्योंकि वो रिवाइन में थी, वो गिर गई थी. एंड मर्चेंट वॉल्फ, बिकॉज ही वॉज हार्ड ऑफ हेयरिंग, ही कुड हेयर द लाउड जायंट परफेक्टली. हार्ड ऑफ हेयरिंग मीन्स उसको कम सुनाई देता था. अब जिसको कम सुनाई देता है उसको अगर इतनी लाउडली कोई बोल रहा है तो उसको वो क्लियर सुनाई देगा, परफेक्टली सुनाई देगा. वैसे तो वॉल्फ को क्लियरली सुनाई देता नहीं था, लेकिन उसको जायंट की आवाज़ क्लियरली सुनाई देती थी. ओनली वॉन्ट योर फ्रेंडशिप. तो उन दोनों को क्या सुनाई दिया कि जायंट क्या बोल रहा है? ओनली वॉन्ट योर फ्रेंडशिप, कि केवल उसको क्या चाहिए? फ्रेंडशिप चाहिए.
एंड येट अगेन ह्यूगो टर्न टू गो, अब वो दोबारा से मुड़ जाता है जब वो देखता है कि कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, सब अपने घर में चले गए हैं. तो ही टर्न्ड बैक. इफ़ ओनली दे वुड टॉक टू मी, इफ़ ओनली द चिल्ड्रन वुड कम अलॉन्ग एंड प्ले इन माई गार्डन. वो क्या चाहता था कि क्या बस बच्चे आ जाएं मुझसे मेरे साथ खेलें और लोग मुझसे बात करें. ओनली दैट वॉज हिज विश. ही वॉकड सैडली टू हिज लोनली होम इन द फुट हिल्स. वो उदास होकर सैड होकर अपनी फुट हिल्स में वापस चला जाता है. आफ्टर एन आवर द स्ट्रीट स्लोली फिल्ड विद एंग्शियस पीपल. अब जो लोग थे वो जानना चाहते थे कि क्यों वो आया था. He is gone. Wonder what he said. Maybe Wolf heard him. This time too. We must ask him. Did he want our cattle again? अब उन्होंने कहा कि इस बार भी उसको केवल वॉल्फ ने ही सुना होगा, because only he is the person that can hear him. तो वो कहते हैं कि चलो हम चल के वॉल्फ से पूछते हैं कि इस बार जायंट को क्या चाहिए, क्या उसको दोबारा से हमारी कैटल्स चाहिए. एनालिसा, हैव यू सीन माई ग्रैंड डॉटर प्लीज़. तो जो ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एनालिसा एंड ही वो सर्चिंग फॉर एनालिसा कि वेयर इज शी. वो सबसे पूछ रहे थे कि क्या आपने मेरी ग्रैंड डॉटर एनालिसा को देखा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पीपल सेट ऑफ सर्चिंग फॉर एनालिसा. सब लोग एनालिसा को ढूंढने लगते हैं. ओवर हेयर ग्रैंडपा हेनरी, एनालिसा इज in there in the ravine. Hurry. अब one boy told to grandpa कि जो एनालिसा है वो रेवाइन में है. The villagers immediately set down on rescuing एनालिसा. Rescuing means बचाने के लिए लोग आ जाते हैं, फटाफट से लोग आ जाते हैं. इससे क्या पता चलता है कि जो लोग हैं वहाँ के जो पीपल हैं विलेजर्स, दे आर वेरी हेल्पिंग. लेटर इन द विलेज मार्केट मर्चेंट वॉल्फ गैदर द विलेजर्स. अब बाद में क्या होता है, जो वॉल्फ है, जो मर्चेंट है, मर्चेंट मीन्स वो बिजनेस करता था, बिजनेसमैन था, वो सब लोगों को इकट्ठा करता है, गांव के लोगों को इकट्ठा करता है. द जायंट इज बिकमिंग क्रूअलर. ही वॉन्ट्स 50 more sacks of wheat, 60 chickens and 10 sheep by Wednesday night at the mouth of the cave in the foothills. जो वॉल्फ था वो सबको झूठ बोल देता है. जायंट तो बोल रहा था कि आई वॉन्ट ओनली फ्रेंडशिप, लेकिन वॉल्फ कहता है कि जायंट को क्या चाहिए फिर से 50 more sacks of wheat, यानी कि जो वीट है, गेहूं के बोरे चाहिए 50, 60 चिकन्स चाहिए, 10 शीप चाहिए वेंसडे नाइट तक. कहाँ पर? एट द माउथ ऑफ इन द फुटहिल्स, केव इन द फुटहिल्स, उसकी जो गुफा है उसके पास. अदरवाइज ही थ्रेटन्स टू टेक अवे आवर चिल्ड्रन. अदरवाइज उसने धमकी दी है कि वो हमारे बच्चों को ले जाएगा. दिस इज़ वॉट ही सेड. ऐसा उसने कहा है. दिस विंटर हैज़ बीन सो लॉन्ग. वॉट इल फॉर्चुनेट. सब कहते हैं कि इस बार सर्दियों में सर्दी बहुत लंबी है, हमें कुछ भी नहीं मिला, कितना बुरा भाग्य हमारा है. अंकल बॉल फ्लाइज ग्रैंडपा. द जायंट सेड नो सच थिंग. जो एनालिसा थी उसने भी सुना था कि इस बार ह्यूगो ने क्या बोला है, तो वो बोलती है कि ग्रैंडपा बॉल्फ इज लाइन, वो झूठ बोल रहा है, जायंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ह्यूगो ने ऐसा कुछ नहीं कहा. आई हेयर्ड हिम क्लियरली. मैंने उसको क्लियरली सुना है. वी बेयरली हैव एनीथिंग क्लियर. लेटर ग्रैंडपा एंड एनालिसा वेंट टू द चीफ हाउस. सम विलेजर्स वर देयर टू. द जायंट सेज ही ओनली wants our friendship. Wolf lies. Analisa heard him. अब वो लोग एनालिसा और उसके जो ग्रैंडपा थे, वो जो विलेज के चीफ होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनके घर जाते हैं और बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं ग्रैंडपा कि एनालिसा ने सुना है जायंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो वॉल्फ है वो झूठ बोल रहा है. आई थिंक वॉल्फ हैज़ बीन चीटिंग अस. हमें लगता है कि जो वॉल्फ है वो हमें धोखा दे रहा है. वाई येस द जायंट जस्ट कम्स स्पीकिंग टू अस एंड एंड गोज़ अवे सैडली. वो आता है और फिर उदास होकर क्यों चला जाता है. आर चिल्ड्रन आर स्टार्विंग. एवरी वीक वॉल्फ टेक्स अवे आर फूड. हमारे बच्चे भूख के मारे मर रहे हैं. स्टार्विंग मीन्स भूख, जिनको खाना नहीं मिलता, भूख के मारे मरना. और जो वॉल्फ है वो हमारा खाना ले जाता है हर बार. अब वॉल्फ क्या बोलकर ले जाता था कि जायंट ने मांगा है. बी पेशेंट, वी विल सेंड द वीट चिकन एंड शीप दिस वीक टू. वो कहते हैं पेशेंस रखो, हम इस बार भी खाना भेजेंगे, सब कुछ सामान भेजेंगे. वी विल हाइड एंड वॉच व्हाट हैपन्स. हम छुप कर देखेंगे कि वॉल्फ इन सब सामान का क्या करता है. ही ऑलवेज ब्रिंग्स फ्लावर्स और फ्रूट्स फॉर अस. ही हैज़ नेवर टच्ड एनीथिंग इन द विलेज. वो जब भी आता है, कौन आता है, ह्यूगो जब भी आता है जायंट, वो हमारे लिए फ्लावर्स लेकर आता है, फ्रूट्स लेकर आता है, और वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करता है. वॉल्फ सेलिब्रेटेड हिज लूट. ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग वॉच्ड. जो वॉल्फ था, ही वॉज सेलिब्रेटिंग हिज लूट, कि उसने इतना सारा सामान लूट लिया है. ही वॉज सेलिब्रेटिंग. ही डिड नॉट रियलाइज. उसको इतना नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है. समवन इज़ वॉचिंग हिम.
Hey, silly villagers, I am growing richer and richer. My men go see, my men go and sell these in the neighboring town. वो क्या कहता है? विलेजर्स को कहता है कि कितने पागल हैं, मूर्ख हैं विलेजर्स, और मैं दिन ब दिन रिच होता चला जा रहा हूँ. जो मेरे मैन हैं, मैन मतलब जो उसके आदमी हैं, वो नेबरिंग टाउन में ये ज़रा सारा सामान बेचकर आ जाते हैं, और जो मनी मिलती है वो बॉल से ले लेता है. मार्केट एंड ब्रिंग मनी, और वहाँ से क्या लाते हैं? वो मनी लाते हैं. लीव नाउ, इट्स डार्क, यू विल रीच द मार्केट बाय मॉर्निंग. तो वो अपने जो आदमी थे उन लोगों को बोलते हैं अभी निकलो, तभी तुम सुबह तक वहाँ पहुँच पाओगे. नाउ टर्न योर पेज. वॉल्फ एंड हिज मैन वर अरेस्टेड. उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. वॉल्फ, शेम ऑन यू, यू विल बी इम्प्रिजन्ड. इम्प्रिजन मीन तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए. ऑल योर मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विलेजर्स. और तुम्हारा जितना भी पैसा है वो विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट संडे देयर ग्रैंडपा आर न्यू फ्रेंड इज़ कमिंग. नेक्स्ट संडे होता है, वो हर संडे को आता था ना. तो एनालिसा बोलती है कि देखो हमारा न्यू फ्रेंड आ रहा है. ह्यूगो वॉज सो हैप्पी टू फाइंड द डोर्स ओपन. ह्यूगो वॉज वेरी हैप्पी. पहले क्या होता था, सब लोग अपना डोर बंद कर लेते, इस बार सबने अपने डोर ओपन करे हुए थे. ही वॉकड अप टू द लिटिल गर्ल टू द बालकनी. You can see in the picture. Hello friend, my name is Annalisa. These are for you. Can you please speak softly? We can hear you better then. तो एनालिसा बोलती है कि आपके लिए, देखो वो उसको फ्लावर्स ऑफर कर रही है ना, और बोलती है कि क्या आप थोड़ा सॉफ्टली बोलो कि हम आपको सुन सकते हैं. ह्यूगो हैज़ ब्रॉट सम गिफ्ट टू. ह्यूगो भी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था. ही विस्पर्ड एज सॉफ्टली एज ही कुड. वो उतना आराम से बोलता है जितना वो बोल सकता था. हेलो एनालिसा, आई एम ह्यूगो. I am so happy. Thank you for becoming my friend. I brought some almonds and raisins for you and your friends. I grew them in my farm. वो क्या लेकर आता है? Almonds and raisin लेकर आता है एनालिसा के लिए, और बोलता है कि ये आप और आपके फ्रेंड के लिए, ये मैंने खुद से अपने गार्डन में ग्रो किए थे. Finally the people came out and they were no longer afraid. अब लोग बाहर आने लगे थे और वो उससे डरते नहीं थे. ह्यूगो, ह्यूगो, वी आर योर फ्रेंड्स. ह्यूगो, अब सब बोलते हैं कि हम आपके फ्रेंड्स हैं. ह्यूगो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं. दैट आफ्टरनून द विलेज चिल्ड्रन प्लेड इन द जायंट्स गार्डन वाइल एनालिसा रीच हिम अ बुक. क्या होता है, दैट आफ्टरनून जो चिल्ड्रन थे वो ह्यूगो के गार्डन में प्ले करते हैं, और जो एनालिसा थी वो उसको एक बुक रीच करके सुनाती है. And the days were very different for Hugo and the villagers. After that they lived happily ever after. और उसके बाद वो लोग, उनका जो टाइम था वो चेंज हो जाता है विलेजर्स का. पहले वो बहुत डरते थे, now they were very happy and Hugo was very happy too. So this was the story. Watch the video carefully and read the chapter again. Thank you.